नमस्ते, आपके भीतर की दिव्यता को मेरा नमस्कार है। आज के इस बॉडी माइंड हीलिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज जो हमारे दोस्त पहली बार जुड़े हैं उनके लिए हम थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं और जो हमारे रेगुलर जुड़ने वाले फ्रेंड्स हैं उनके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी के साथ आपके हेल्थ चैलेंजेस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हुए हमारे अनुभव में आया कि ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर एनर्जी लेवल पर भी काम किया जाता है तो हेल्थ इम्प्रूवमेंट में एक जंप आ जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मेथड की एक झलक सभी को दी जाए। तो उसी इंटेंशन से हमने ये सेशन को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है। अब यह विधि कैसे काम करती है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम एक डिटेल में आपका सेशन लेंगे जिसमें कि आपको हम इन डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे कि बैकग्राउंड में ये मेथड काम कैसे करता है। लेकिन आज के इस सेशन में हम आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देंगे कि कैसे एक छोटे से स्केल पर, जैसे कि अभी ये सेशन 30 मिनट्स का होगा, तो 30 मिनट्स में आप देखेंगे कि ये मेथड से आपको कितना लाभ होगा इसी 30 मिनट्स के सेशन में। ये आपकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, आपके मेंटल रिलैक्सेशन को बढ़ाता है, मेंटल पीस को बढ़ाता है, और कोई भी डिजीज है तो उससे रिकवरी को स्पीड अप करता है। और इस सेशन को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि बस आपको कुछ निर्देशों के अनुसार कुछ सरल क्रियाओं को करते जाना है। बस एक इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान ये रखना है कि जो भी अनुभूतियां आपके शरीर और मन में होंगी उसके प्रति आपको जागरूक रहना है, और जो भी अनुभूतियां हों उनको डिवाइन एनर्जी द्वारा हो रही हीलिंग के फलस्वरूप जानकर होने देना है, और डिवाइन एनर्जी के प्रति धन्यवाद भाव में बने रहना है और दिल से मुस्कुराते रहना है बस। तो दोस्तों, अब हम बॉडी माइंड हीलिंग के इंस्ट्रक्शंस शुरू करने जा रहे हैं। तो आप एक लेटने का स्थान निश्चित कर लीजिए जो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड हो, और जहां आप दक्षिण दिशा में सिर करके लेट पाएं। और आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी निवेदन कर दीजिए कि वे आपको अगले 40 मिनट तक डिस्टर्ब ना करें। अगर वे मान जाएं तो भी ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है। तो हम आपको 2-3 मिनट का समय देते हैं। आप अपना स्थान निश्चित करके वहां पर लेट जाइए, और जब भी आप रेडी हो जाएं अपनी स्थिति में तो चैट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि सभी लोग रेडी हैं।
तो अब शुरू करते हैं। आप अपनी घड़ी, बेल्ट, चश्मा आदि को उतार दें या ढीला कर लें, जिससे कि पूरी बॉडी को रिलैक्स होने में आसानी हो। अब कमरे की लाइट्स ऑफ या डिम कर लें। दिन के समय यदि अधिक प्रकाश आ रहा है तो पर्दे आदि से उसे कम कर लें। लेटने की जगह ना तो ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड हो, तो पीठ के बल आपको लेटना है। मौसम के अनुसार एक चादर या कंबल ओढ़ भी सकते हैं और सिर को आप दक्षिण दिशा में रखें और दिल से स्माइल करें और पूरे सेशन में इस स्माइल को बनाए रखें। हथेलियों को बगल में रख लें। हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई रहेंगी और उंगलियां रिलैक्स वे में हल्की मुड़ी हुई रहेंगी। दोनों पैरों के बीच 1 से 2 फुट की दूरी रहती है। शरीर को अपने हिसाब से ठीक से एडजस्ट कर लें, जिससे कि आप कंफर्टेबल फील करें, क्योंकि इसी स्थिति में आपको पूरे सेशन में रहना है और बीच में अनावश्यक रूप से हिलना डुलना नहीं है। अब शरीर के भागों को फील करें और यदि कोई भाग अनकंफर्टेबल पोजीशन में है तो उसकी पोजीशन ठीक कर लें। हथेलियों से शुरू करें। अनुभव करें कि क्या उंगलियां खिंची हुई हैं, तो उन्हें रिलैक्स कर लें। फिर भुजाओं, कंधों, गर्दन को थोड़ा हिलाकर अगर कंफर्टेबल करना है तो कर लें। ऐसे ही पैर के पंजों, घुटनों, निचली कमर, ऊपरी कमर आदि को भी कंफर्टेबल कर लें। सिर को भी कंफर्टेबल कर लें। रीढ़ की हड्डी के अधिकतम भाग को लेटने की सतह से स्पर्श करते हुए रखें। इससे नर्वस सिस्टम को रिलैक्सेशन मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया में आपकी आंखें बंद ही रहेंगी। आपको केवल सुनना है और शरीर एवं मन में होने वाली अनुभूतियों के प्रति जागरूक रहना है। शरीर और मन की यह हीलिंग ना तो हमारे कहने से होती है और ना आपके करने से होती है, बल्कि यह तो उस डिवाइन एनर्जी या दिव्य ऊर्जा द्वारा होती है जो सब जगह सब समय विद्यमान है, जिसे परमात्मा, अल्लाह, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट आदि कई नामों से जाना जाता है। पर यह हीलिंग तभी हो पाती है जब हम उसे होने देते हैं, शरीर और मन पर अपनी पकड़ को ढीला करके। तो इसलिए आप हीलिंग के लिए इस शरीर और मन को डिवाइन एनर्जी को सौंप दीजिए। और हीलिंग अच्छे से हो, इसके लिए आपको इन निर्देशों को रिलैक्स होकर सुनना है और उनके अनुसार करना है। दिल से आने वाली मुस्कान को बनाए रखें। सेशन के दौरान अगर आपका ध्यान कभी भटक भी जाता है तो मुस्कान के साथ ध्यान को वापस इन निर्देशों पर ले आएं और उसके अनुसार करने लगें। लंबी गहरी सांस लें। बाहर जाती हुई हर श्वास के साथ शरीर और मन और रिलैक्स और शांत हो रहे हैं। अनुभव करें, हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ शरीर और मन और रिलैक्स और शांत हो रहे हैं। अब अनुभव करें कि कौन कौन सी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं। चाहे ट्रैफिक की आवाज़ हो, चाहे किसी के बात करने की आवाज़ हो, उस डिवाइन एनर्जी की कृपा से इस पूरे सेशन में ये दूसरी कोई भी आवाज़ें आपका ध्यान नहीं भटकाएंगी और आपका मन तल्लीन होकर हीलिंग सेशन के निर्देशों को सुनता जाएगा
और उनके अनुसार ही करता जाएगा और इस प्रकार हीलिंग अच्छी प्रकार से होती जाएगी। अब एक लंबी सांस भरते हुए शरीर को नीचे से ऊपर के क्रम में कड़ा करते जाएंगे और सांस छोड़ते हुए ऊपर से नीचे के क्रम में ढीला करते जाएंगे। तो लंबी सांस लेना शुरू करेंगे और कड़ा करते जाएंगे। पैर के पंजे, पिंडलियाँ, जांघें कड़ी, नितंब कड़े, दोनों मुट्ठियाँ बंद, निचली भुजाएं कड़ी, ऊपरी भुजाएं कड़ी, पेट कड़ा, निचली कमर कड़ी, छाती, ऊपरी कमर, गला, चेहरा, सिर। अब सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए ऊपर से नीचे के क्रम में ढीला करेंगे। सिर ढीला, चेहरा ढीला, गला ढीला, ऊपरी कमर, छाती, निचली कमर, पेट, ऊपरी भुजाएं ढीली, निचली भुजाएं ढीली, मुट्ठियाँ खुल जाएंगी, दोनों नितंब ढीले, जांघें ढीली, पिंडलियाँ ढीली और पैर के पंजे ढीले हो गए। पूरा शरीर रिलैक्स हो गया। सांसों को सामान्य होने दें और शरीर व मन में होने वाली अनुभूतियों के प्रति जागरूक हों। शरीर और मन रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। फिर एक बार लंबी सांस भरते हुए शरीर को नीचे से ऊपर के क्रम में कड़ा करते जाएं, कड़ा करते जाएं, कड़ा करते जाएं। पूरा शरीर कड़ा हो गया है। अब सांस छोड़ते हुए ऊपर से नीचे के क्रम में ढीला करते जाएं। आहा, शरीर की सारी मांसपेशियां खुल गई हैं और शरीर रिलैक्स हो गया है और मन भी शांत हो गया है। सांसों को सामान्य हो जाने दें। दिल से मुस्कुराते रहें, दिल से हमेशा मुस्कुराते रहें। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह से सांस को 2 बार में छोड़िए। हर बाहर जाने वाली श्वास के साथ शरीर और मन और रिलैक्स और शांत हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। शरीर और मन दोनों आनंद से भर गए हैं। अनुभव कीजिए कि शरीर और मन कितने रिलैक्स और शांत हो गए हैं। उस डिवाइन एनर्जी के प्रति धन्यवाद भाव में बने रहें। शरीर और मन की हीलिंग शुरू हो गई है। इसके लिए उस डिवाइन एनर्जी का धन्यवाद दीजिए। मन ही मन उसके प्रति सिर झुका दीजिए। अब यह संकल्प आपके अवचेतन मन की गहराई में स्थिर हो रहा है। डिवाइन एनर्जी हर समय इस शरीर एवं मन को और स्वस्थ और ऊर्जावान और आनंदमय बनाती रहती है और डिवाइन एनर्जी की कृपा से शरीर एवं मन द्वारा केवल ऐसी क्रियाएं ही होती हैं जो स्वास्थ्य और आनंद को बढ़ाने वाली होती हैं। अब आप हीलिंग के अगले चरण पर आ गए हैं। इन निर्देशों में आपको शरीर के भागों के नाम एक एक करके बोले जाएंगे। जिस भी भाग का नाम बोला जाए, आपको अपनी अवेयरनेस को उस भाग पर ले जाना है। वहाँ पर डिवाइन एनर्जी द्वारा हीलिंग हो रही होगी। उसके फलस्वरूप
वहाँ होने वाली अनुभूतियों के प्रति आपको अवेयर होना है। अनुभूतियाँ अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, जैसे प्राण ऊर्जा के प्रवाह की अनुभूति, अंग फड़कने की अनुभूति, गर्माहट या ठंडेपन की अनुभूति या रिलैक्सेशन की अनुभूति। जो भी अनुभूति हो उसे हीलिंग के फल स्वरूप होता हुआ जानकर उसे होने देना है और डिवाइन एनर्जी के प्रति धन्यवाद के भाव में बने रहना है। अपनी अवेयरनेस को दाहिने हाथ के अंगूठे की टिप पर ले जाएं। नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह और सक्रिय हो रहा है। अब अपनी अवेयरनेस को अगली उंगली की टिप पर ले जाएं। उसे भी अंदर से अनुभव करें। अब बीच वाली उंगली पर, इसी तरह से चौथी उंगली की टिप पर, फिर पांचवी उंगली की टिप पर अवेयरनेस को ले जाएं। अब पांचों उंगलियों को एक साथ अनुभव करें। फिर दाहिनी हथेली और उसके पीछे के भाग को अनुभव करें। इस समय आपको ऐसा अनुभव होगा कि दाहिनी हथेली एक एनर्जी फील्ड में है। यह आपकी एनर्जी बॉडी का अनुभव है। जैसे जैसे यह अनुभव पूरे शरीर में व्याप्त होता जाता है, हीलिंग और अधिक होती जाती है। अब अपनी अवेयरनेस को दाहिनी कलाई पर लाएं, फिर कलाई से ऊपर के भुजा के भाग पर लाएं, फिर कोहनी पर, फिर कोहनी और कंधे के बीच के भाग पर, फिर कंधे पर लाएं। अब एक साथ पूरे दाहिने हाथ पर डिवाइन एनर्जी द्वारा हो रही हीलिंग को अनुभव करें। नाड़ियों में ऊर्जा प्रवाह को बेहतर होते हुए अनुभव करें। अब अवेयरनेस को दाहिनी छाती, पेट के दाहिने भाग और कमर के दाहिने भाग पर लाएं। दिल से आने वाली मुस्कुराहट को बनाए रखें। सारे आंतरिक अंग, लिवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत और स्वस्थ और ऊर्जावान और आनंदमय हो रहे हैं। अब अपनी अवेयरनेस को दाहिने पेड़ू भाग पर लाएं, फिर दाहिने नितंब पर लाएं, दाहिनी जांघ पर लाएं, दाहिने घुटने पर लाएं। अब दाहिने घुटने के नीचे के भाग पर आएं। पिंडलियों को अनुभव करें, टखने को अनुभव करें, एड़ी को अनुभव करें, पैर के तलवे को अनुभव करें, पैर के ऊपरी भाग को अनुभव करें। डिवाइन एनर्जी इन भागों को भी हील कर रही है। अब अपनी अवेयरनेस को दाहिने पैर के अंगूठे की टिप पर लाएं और वहाँ हो रही हीलिंग को अनुभव करें। फिर दाहिने पैर की दूसरी उंगली की टिप को, फिर तीसरी उंगली की टिप को, फिर चौथी उंगली की टिप को और फिर पांचवी उंगली की टिप को अनुभव करें। अब आप पूरे दाहिने पैर, पिंडली, जांघ, पेट, छाती और पूरे दाहिने हाथ में हो रही हीलिंग को एक साथ अनुभव करें। इन भागों में चारों ओर बनी एनर्जी बॉडी का अनुभव करें। इनमें एक नई ऊर्जा, शांति और आनंद व्याप्त हो गया है। कितना सुखद अनुभव है। डिवाइन एनर्जी के प्रति धन्यवाद के भाव में बने रहें। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब अपनी अवेयरनेस को बाएं हाथ के अंगूठे की टिप पर लाएं और वहाँ हो रही हीलिंग को अनुभव करें।
फिर दूसरी उंगली की टिप पर अनुभव करें, फिर तीसरी उंगली की टिप पर, फिर चौथी उंगली की टिप पर, फिर पांचवी उंगली की टिप पर अनुभव करें। अब पांचों उंगलियों की टिप्स को एक साथ अनुभव करें। फिर हथेली के आगे के भाग और पीछे के भाग पर अवेयरनेस लाएं। अब बाईं हथेली के चारों ओर की एनर्जी फील्ड को अनुभव करें। अब डिवाइन एनर्जी बाईं कलाई को हील कर रही है, फिर कलाई के ऊपरी भाग को, फिर कोहनी को, फिर कोहनी के ऊपर के भाग को और फिर कंधे को हील कर रही है। अब पूरे बाएं हाथ में हो रही हीलिंग को एक साथ अनुभव करें। फिर अपनी अवेयरनेस को बाईं छाती, पेट के बाएं भाग और कमर के बाएं भाग पर लाएं। डिवाइन एनर्जी इन्हें भी हील कर रही है और यहाँ के आंतरिक अंगों की भी हीलिंग हो रही है। हृदय, पैंक्रियास, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरे पाचन तंत्र के सारे अंग और स्वस्थ और ऊर्जावान और आनंदमय हो रहे हैं। पूरा पाचन तंत्र सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। सारे पाचक रस ठीक प्रकार बन रहे हैं। फिर अवेयरनेस को बाएं पेड़ू भाग पर लाएं, फिर बाएं नितंब, बाएं जांघ, बाएं घुटने पर लाएं। अब बाएं घुटने के नीचे के भाग पर आएं। पिंडलियों को अनुभव करें, टखने को अनुभव करें, एड़ी को अनुभव करें, पैर के तलवे को अनुभव करें और बाएं पैर के ऊपरी भाग को अनुभव करें। यहाँ भी हीलिंग हो रही है। अब अपनी अवेयरनेस को बाएं पैर के अंगूठे की टिप पर लेकर आएं और अनुभव करें कि डिवाइन एनर्जी यहाँ भी हीलिंग कर रही है। नाड़ियों में ऊर्जा प्रवाह और बेहतर हो रहा है। सारे एनर्जी चैनल्स खुल रहे हैं। फिर अवेयरनेस को बाएं पैर की दूसरी उंगली की टिप पर लाएं, फिर तीसरी उंगली की टिप पर लाएं, अब चौथी उंगली की टिप पर और फिर पांचवी उंगली की टिप पर ले जाएं और वहाँ हो रही हीलिंग को अनुभव करें। अब पूरे बाएं भाग में हो रही हीलिंग को एक साथ अनुभव करें। पूरी बाईं टांग, बायां पेट, छाती, कमर और बायां हाथ, इनके चारों ओर एनर्जी बॉडी को अनुभव करें। अब दायां पैर, पिंडली, जांघ, दायां पेट, छाती, दाईं कमर, दाहिना हाथ, इनकी एनर्जी फील्ड को अनुभव करें। अब दोनों हाथ, दोनों छाती, पेट और दोनों टांगों में हो रही हीलिंग को एक साथ अनुभव करें। कितना आनंदमय अनुभव है। उस डिवाइन एनर्जी के प्रति धन्यवाद भाव में बने रहें। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब अपनी अवेयरनेस को कमर के निचले भाग पर लाएं और वहाँ हो रही हीलिंग को अनुभव करें। फिर कमर के मध्यम भाग पर, फिर ऊपरी भाग पर लाएं। अब डिवाइन एनर्जी गर्दन को हील कर रही है। अब सिर के ऊपर तालू के भाग को और फिर माथे को, पूरा माथा और भौहें बहुत रिलैक्स और हल्की हो गई हैं। सारा भारीपन समाप्त हो गया है। माथे में
एक आनंदमय ठंडक का अनुभव हो रहा है। अब दाहिनी आंख में हो रही हीलिंग को अनुभव करें, फिर बाईं आंख में। दोनों आंखें बहुत हल्की हो गई हैं। सारा स्ट्रेस हल्केपन में बदल गया है। अब अपनी अवेयरनेस को दाहिने कान पर लाएं, वहाँ हो रही हीलिंग को अनुभव करें, फिर बाएं कान पर लाएं। अब दाहिने गाल पर और फिर बाएं गाल पर लाएं। अब डिवाइन एनर्जी दांत, जबड़े और मुंह के अंदर के भाग को हील कर रही है। अब नाक की टिप को अनुभव करें, दाहिने नथुने को अनुभव करें, यहाँ से होकर गुजरती हुई श्वास को अनुभव करें, फिर बाएं नथुने को अनुभव करें, वहाँ से गुजरती हुई श्वास को अनुभव करें। सारे एनर्जी चैनल्स पूरी तरह सक्रिय हो रहे हैं। ऊर्जा प्रवाह सुचारू रूप से चल रहा है। अब ऊपरी होठ को अनुभव करें, निचले होठ को अनुभव करें, ठोड़ी को अनुभव करें। ठोड़ी एकदम रिलैक्स हो गई है। अब पूरे सिर के बाहरी और आंतरिक भागों में हो रही हीलिंग को अनुभव करें। मस्तिष्क के सारे सेंटर्स ठीक प्रकार काम कर रहे हैं। पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथियां सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं और शरीर की अन्य सारी ग्रंथियों को ठीक प्रकार से चला रही हैं। पूरे शरीर के हार्मोन्स बैलेंस में आ रहे हैं। गले के भाग पर भी हीलिंग हो रही है। अब दाईं छाती का भाग, बाईं छाती का भाग और मध्य का भाग हील हो रहे हैं। फिर पेट, पेड़ू भाग हील हो रहे हैं। अब दाहिने हाथ में हो रही हीलिंग को एक बार फिर से अनुभव करें, फिर बाएं हाथ में, फिर दाहिनी टांग में, फिर बाईं टांग में। अब पूरे शरीर में हो रही हीलिंग को एक साथ अनुभव करें। आहा, कितना सुखद अनुभव है। पूरे शरीर के एनर्जी चैनल्स खुल गए हैं। पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करें। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। पूरे शरीर में हीलिंग हो रही है। सारे अंग और स्वस्थ और ऊर्जावान और आनंदमय हो रहे हैं। एक एक कोशिका प्रसन्न है, आनंद में है। पूरे शरीर में हीलिंग हो रही है। डिवाइन एनर्जी पूरे शरीर को और स्वस्थ और ऊर्जावान और आनंदमय बना रही है। डिवाइन एनर्जी के प्रति धन्यवाद भाव में बने रहें। अब फिर से अनुभव करें कि हीलिंग का संकल्प आपके अवचेतन मन की गहराई में स्थिर हो गया है कि डिवाइन एनर्जी हर समय इस शरीर एवं मन को और स्वस्थ और ऊर्जावान और आनंदमय बनाती रहती है। और डिवाइन एनर्जी की कृपा से इस शरीर एवं मन द्वारा केवल ऐसी क्रियाएं ही होती हैं जो स्वास्थ्य और आनंद को बढ़ाने वाली होती हैं। अब आप हीलिंग के अगले चरण पर आ गए हैं। अपने शरीर के चारों ओर एनर्जी बॉडी को और विस्तृत होता हुआ अनुभव करें। आपकी एनर्जी बॉडी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई है। डिवाइन एनर्जी के प्रति
धन्यवाद भाव में बने रहें। दिल से आने वाली मुस्कुराहट बनाए रखें। आहा, कितना आनंदमय अनुभव है। समय तो जैसे ठहर ही गया है। इस अवस्था का आनंद लेते रहें। इस अवस्था में आकर सारी समस्याएं बहुत छोटी लग रही हैं। आप यह समझ पा रहे हैं कि यह संसार एक पाठशाला है, जहाँ हम सभी शिक्षा पाने के लिए आए हैं। जो भी अन्य व्यक्ति हमें दुख पहुंचाते हुए प्रतीत होते हैं, वे वास्तव में उस डिवाइन एनर्जी की प्रेरणा से हमें कुछ शिक्षा दे रहे होते हैं। तो इस प्रकार वे हमारे टीचर ही होते हैं। अब अनुभव कीजिए कि डिवाइन एनर्जी आपके मन में सारे नेगेटिव भावों को शुद्ध करके सद्भावना और सद्विचार में बदल रही है। अनुभव कीजिए आपके अंदर की सारी नफरत, सारे नापसंदगी, सारे शिकायत, सारे नेगेटिव भाव विलीन हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं और उनकी जगह सद्भावना, सद्विचार आ गए हैं। यदि आपने किसी से धोखा खाया है तो आगे से आप उनसे सावधान रहते हैं, पर उनके प्रति कोई नफरत या बदले की भावना नहीं रखते हैं। पिछली गलतियों से मिली शिक्षाओं को आप हमेशा याद रखते हैं और उनका उपयोग जीवन में आने वाली परिस्थितियों में करते हैं। लेकिन उन सारी गलतियों का अफसोस अब आपके मन से बिल्कुल समाप्त हो गया है और उनके स्थान पर पॉजिटिविटी और धन्यवाद के भाव आ गए हैं। अब अनुभव करें कि पूरी सृष्टि के सारे मनुष्य, जीव, जंतु, वनस्पति, जड़ वस्तुएं सभी आपका भला चाहते हैं और आप भी सबका भला चाहते हैं। कितना आनंदमय अनुभव है। जितना समय आप इस अवस्था का आनंद लेना चाहें, लेते रहिए, लेते रहिए। और जिस डिवाइन एनर्जी ने यह अवस्था दी है, उसके प्रति धन्यवाद भाव में बने रहिए और आनंद लेते रहिए। अब आप धीरे धीरे शरीर एवं बाहरी संसार के प्रति अवेयर होंगे। अपनी श्वास के प्रति अवेयर हों। आँखों को बंद ही रखें। शरीर में होने वाली सेंसेशंस के प्रति अवेयर हों। शरीर के सारे भागों के प्रति अवेयर हों। अब पैरों और हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे कड़ा करें, फिर धीरे धीरे ढीला करें। कोहनी और घुटनों को मोड़ें और सीधा करें। दोनों मुट्ठी बंद करके सांस भरते हुए पैर के पंजों से शुरू करके सिर तक पूरे शरीर को कड़ा करते जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर से नीचे के क्रम में पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह से सांस को 2 बार में छोड़िए।
जब आपकी कॉन्शियसनेस पूरी एक्टिव स्टेट में आ जाए और मांसपेशियां भी एक्टिव हो जाएं, तो आंखें बंद रखते हुए ही एक साइड करवट लेते हुए धीरे धीरे उठकर बैठ जाएं। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें जब तक ये थोड़ा गर्म हो जाए। फिर दोनों हथेलियों को बंद आंखों पर रखें और हाथों से ऊर्जा को आंखों में एब्जॉर्ब होने दें। अब उन हथेलियों को शरीर के सारे अंगों पर स्पर्श करते जाएं, ऊपर से लेकर नीचे तक। अब धीरे धीरे आंखों को खोलें और इसी आनंदमय अवस्था को बनाते हुए ही अपने आगे के सारे कार्य करें। यह जनरलाइज्ड बॉडी माइंड हीलिंग सेशन का शॉर्टर वर्जन है, जो कि एनर्जी लेवल बढ़ाने में और सभी रोगों को ठीक करने में लाभ देता है। पर आपकी स्पेसिफिक फिज़िकल या मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए और अन्य सेशंस की जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप +91 97 192 15199 और कॉल या SMS के लिए +91 972 000 4771। आपके सुझाव और फीडबैक का भी स्वागत है। जी, आप सभी अपना टाइम लें अपनी वापस कॉन्शियसनेस में आने के लिए। कोई जल्दी की बात नहीं है और आप इस एक्सपीरियंस का आनंद लें और धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आकर हमें बताएं कि आपको कैसा अनुभव हुआ। और फिर हम हेल्थ कंसल्टेशन भी शुरू करते हैं। पहले आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, चैट बॉक्स में लिखकर आप शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा। मेंटल पीस आपकी बढ़ी, नींद आने लगी या कोई पेन आपका कम हुआ, जो भी आपका अनुभव हुआ आप हमें शेयर करके बताइए। चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, वो चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको चैट बॉक्स में यहाँ YouTube लाइव के चैट बॉक्स में टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन नंबर्स पे ये नंबर मैं लिख रहा हूँ, ये नंबर पे आप कॉल करके आप अपना एक्सपीरियंस या फीडबैक या क्वेश्चन आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं और वो फिर आपका क्वेश्चन यहाँ चैट में पूछ लेंगे। पार्टिसिपेंट्स को नींद भी आ गई हो, क्योंकि इस सेशन को करने के बाद माइंड जो है वो एक रिलैक्सेशन में चला जाता है। तो कई लोगों को नींद आ जाती है जिनको कि यूजुअली जिनको रेगुलर स्लीप जिनकी पूरी नहीं हो पा रही होती, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलने से ही माइंड जो है वो स्लीप में चला जाता है। तो उनके लिए यही एडवाइस है कि वो इसको एज ए नींद की गोली लेने से अच्छा है या ख़राब नींद होने से अच्छा है कि वो ये एक्सरसाइज, ये टेक्निक से अपनी नींद को प्रॉपर कर लें। और लेकिन इसके अलावा बॉडी माइंड हीलिंग के लिए बेटर तभी होगा कि जब आप इसको पूरा विदाउट स्लीपिंग आप इसको करें। तो उस केस में आप इसको 2 टाइम कर सकते हैं। एक टाइम तब जब आपको सोना है और दूसरा टाइम आप मॉर्निंग में कर सकते हैं जब आप फ्रेश हैं, जिससे कि आपको नींद ना आए और बॉडी माइंड हीलिंग प्रॉपरली हो सके। तो ठीक है, इसके बाद अगर किसी को